पिछली रात चंबा मेडिकल कॉलेज में आए ट्रॉमा के रोगी को टांडा रेफर किए जाने के मामले के बाद उसके साथ आए लोगों द्वारा मेडिकल कॉलेज स्टाफ के साथ कहासुनी के बीच रोगी की हुई मृत्यु के बाद मामला और बिगड़ गया और रोगी के साथ आए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। गौरतलब है कि शाम के लगभग 7 बजे साव क्षेत्र की सीढ़ियों से गिरने के कारण बेहोश हुए एक रोगी को चंबा मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। यहाँ डॉक्टरों द्वारा पाया गया कि रोगी के नाक से ब्लीडिंग हो रही है और रोगी बेहोश है। उसकी हेड इंजरी हुई है, जिसके बाद उसे टांडा के लिए रेफर कर दिया गया। इसी बीच रोगी के साथ आए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच रोगी की मौत हो गई। उक्त व्यक्ति के साथ आए लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में उनके रोगी का इलाज समय पर नहीं किया गया और लगभग 5 घंटे तक उन्हें उलझाने के बाद उनके रोगी को टांडा रेफर कर दिया गया और इसी बीच उनके रोगी की मौत हो गई। वहीं इस मुद्दे को लेकर मृतक के साथ आए लोग रात के 12 बजे उपायुक्त चंबा के घर पहुंचे, जहां उनके द्वारा इस मामले पर शिकायत की गई। चले जाओ, नहीं आने दे, काम देने की तरफ नहीं ले जाओ, ठीक है? नहीं यार, विश्वास भी करके दीजिए, विश्वास कोई तुम अपने भाई का लगा ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड कैसे डरा रहे हैं लोगों को। ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड लोगों को डरा रहे हैं। ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड। ये बंदा कहाँ से टांडे जाएगा? ये टांडे कहाँ से जाएगा? बताओ। देखो ये नीचे लगाओ आप, नीचे लगाओ। 3 घंटे अंदर रखो बंदा, ठीक है? 3 घंटे ट्रेनिंग में चला, ठीक है? 3 घंटे के बाद क्या आप टांडे ले जाओ, ठीक है? बंदा टांडे, फिर कहते टांडे ले जाओ। कहाँ जाएगा टांडे? कैसे बोल जाएगा टांडे? टांडे में टांडे ले जाओ। हमें नहीं पता कौन बंदा मर गया कौन जिंदा है, ठीक है? डॉक्टर क्या अंदर डॉक्टर है, कुर्सी बाहर यहाँ से आते हो, ठीक है? कहाँ ये भी कहाँ के पैसा ले रहे हैं? 7 बजे आए थे, ठीक है? 5 घंटे ना बंदा अंदर रख दिया, बोलिया अभी नहीं, ठहर के अभी नहीं, ऐसा करना है ऐसा करना है। फिर जब बंदा मर गया तो बोलने लगे टांडा ले जाओ, टांडा ले। उस टाइम क्या लेना था टांडा उसको, वो तो मर गया था बंदा। अच्छा सर, अब वो बंदा अंदर ही है ना? अंदर ही है बंदा। बोले ऐसा भी दिया हमारे को, बोले ले जाओ टांडा। वहीं इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश भारती से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि रोगी की हालत खराब थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों द्वारा समय पर इलाज न करने की बात को नकारा। उन्होंने कहा कि रोगी का इलाज समय पर शुरू किया गया था और अन्य डॉक्टरों को भी मौके पर बुलाया गया था। रमेश भारती ने कहा कि रोगी के सर पर अंदरूनी चोटें आई थी। यह न्यूरो सर्जरी का मामला था, क्योंकि चंबा में न्यूरो सर्जरी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण रोगी को टांडा रेफर कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच उनके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और इसी दौरान रोगी की मौत हो गई। जो रात को एक ट्रॉमा का पेशेंट आया था, गोगा नाम का ना, ये 8:30 पौने 9 के बीच में पेशेंट आया था। डॉक्टर शिल्पा ड्यूटी पर थे वहां पर कैजुअलिटी में क्लब से। और जब पेशेंट लाया तो पेशेंट अनकॉन्शियस था, कोमा में था, सीरियस था और उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, मुंह से भी थी, कान से भी थी और बेहोश था। और प्यूपिल्स जो उसकी आंख की पुतली होती है बिल्कुल डायलेटेड थी। तो उन्होंने फर्स्ट एड करी, ड्रिप लगाया, मुंह से सक्शन करी और इमीडिएटली, क्योंकि हेड इंजरी का पेशेंट लग रहा था, तो उन्होंने
जैसे जब हिस्ट्री तो बताया कि ये सीढ़ियों से गिर गया है, दीवार के साथ इसका सिर लगा है जी। तो उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर गिल जो कि सर्जन है वो ड्यूटी पर थे और उनको कॉल भेजी और वो डॉक्टर गिल जो है 10-15 मिनट में वहां पर पहुंच गए। उन्होंने भी मैनेज किया और फिर लगा कि पेशेंट का सांस भी ठीक से नहीं आ रहा है तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर सलोनी सूद को कॉल भेजी और डॉक्टर सलोनी सूद भी बीच में आए। इसी बीच में उनका कार्डियक अरेस्ट भी हो गया। जब तक डॉक्टर सलोनी सूद नहीं आए थे जी। में कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट रुक गया था तो उन्होंने उसका CPR होता है कि हार्ट को रिवाइव करने के लिए वो प्रोसीजर किया। उसका हार्ट वापस आ गया, डॉक्टर सलोनी सूद आ गए, फिर उसको एंटोडेकल इंट्यूबेशन करा, ट्यूब डालते हैं ना उसको आर्टिफिशियल सांस देने के लिए जी। तो फेफड़े की नली में फिर वो ट्यूब डाली और एम्बू बैग से सांस शुरू कर दिया और पेशेंट रिवाइव हो गया, उसका BP भी आ गया। लेकिन पेशेंट सीरियस था, हेड इंजरी थी। तो ये मैनेज करने के बाद फिर ये डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर गिल थे वहां पर, तो उन्होंने डिसीजन लिया डॉक्टर गिल ने कि क्योंकि न्यूरोसर्जरी का केस है, न्यूरोसर्जन चंबा में है नहीं, तो इसको टांडा रेफर करने के लिए बोला गया जी। तो डॉक्टर गिल ये कह रहे हैं कि जब रेफर के लिए बोला गया तो फिर लोग जो है वो वहां पर आगे कि नहीं, जहाँ क्यों नहीं होता है और हम टांडा क्यों जाएंगे, यही होना चाहिए जहाँ कुछ होता नहीं। और ऐसे ऐसे 15-20 लोग जो है आकर के हंगामा करने पड़े। फिर हम डॉक्टर गिल कह रहे कि समझाया उनको कि नहीं पेशेंट ले जाना पड़ेगा, तो पेशेंट को बाहर तक ले भी गए, लेकिन वो लोग हंगामा कर रहे थे। और फिर इसी बीच में पेशेंट क्योंकि सीरियस था ही, कोमा में था, तो पेशेंट की डेथ हो गई। और फिर उसके बाद जो है वो काफी लोगों ने वहां पर हंगामा किया कि आग लगा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो तो डॉक्टरों की जो है वो जान पर आई, मतलब कि बनाई कि भी ऐसा। फिर मेरे को सिक्योरिटी वालों का फोन आया रात को जी। भी ऐसे है, फिर पुलिस वालों को बुलाया गया, फिर DC साहब के का भी मेरे को फोन आया था रात को कि भी ऐसे कुछ लोग जो है वो उनके रेजिडेंस में पहुंच गए हैं। कुछ 12 बजे के आसपास मेरे को DC साहब का फोन भी आया था जी। फिर मैंने फोन किया डॉक्टर रामकमल को, वो भी मौके पर पहुंचे वहां पर। और शायद ADC साहब भी वहां पर गए थे रात को। तो उनको समझाया कि देखो इंजरी ज्यादा थी, हेड इंजरी थी, सीरियस नेचर का था और बचाना मुश्किल था। तो अब लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, ये लोगों को भी समझना चाहिए कि देखिए मैनेजमेंट तो हुआ है। डॉक्टर शिल्पा थे, डॉक्टर सलोनी को बुलाया गया, डॉक्टर गिल को बुलाया गया, तो जो भी था मैनेजमेंट तो हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से तो जो होना था, जो करना चाहिए था, किया गया। सर उनका बोलना है कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल में 7 बजे लाया था और 4-5 घंटे जो है पेशेंट वो स्ट्रेचर पे रहा। इस बारे में सर आपका क्या मामला है? हाँ, जो मेरी बात हुई है वो हमारे इसमें 8:35 के आसपास का पेशेंट जो है लाया गया था जी। और फिर जो है क्योंकि सीरियस पेशेंट होता है, इमीडिएटली उसको वहां पर मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो इमीडिएटली उसको मैनेज किया गया जो मेरे को बताया गया जी। और फिर वो जैसे डॉक्टर गिल को बुलाया गया, डॉक्टर सलोनी को बुलाया गया। तो ऐसा तो मेरे इसमें नहीं ध्यान में, जो कह रहे हैं कि 8:35 पर पेशेंट हॉस्पिटल में आया था। वहीं इस बारे बोलते हुए उपायुक्त चंबा DC राणा ने कहा कि मामले की जांच के लिए उनके द्वारा मौके पर ADC को भेजा गया था और परिजनों से इस बारे लिखित शिकायत दर्ज कर उन्हें शांत करवाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस बारे जांच कर रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेजी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। रात को लगभग 12 बजे के आसपास कुछ लोग मेरे रेजिडेंस में आए थे मुझे मिलने, और उनका विषय ये था कि उनका एक पेशेंट था जो साहो से यहाँ रेफ़र किया गया था, उसकी ट्रीटमेंट में कोई कोताही बरती गई है और वो चाहते थे कि इसकी जांच हो। तो मैंने तुरंत जो है अपने जो हमारे ADC चंबा हैं उनको और पुलिस को सूचित किया, तो मौके पे गए और उनको शांत करवाया और उन्होंने एक लिखित कंप्लेंट जो थी वो पुलिस को दी है और पुलिस उसको आगे जांच करेगी। मेरी जो SP साहब से बात हुई है उसमें उसको मेडिकल बोर्ड को रेफ़र किया जाएगा। अगर कोई नेग्लिजेंस का कोई मामला है तो पुलिस उसमें देखेगी आगे क्या करना है। और साथ में वो लोग चाहते थे कि जो व्यक्ति था, जो विक्टिम था, उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, तो वो हमने पोस्टमार्टम भी अकॉर्डिंगली मेडिकल कॉलेज को कहा था कि वो उसको तुरंत कर लें
और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो उसको हमने शांत करवाया।